तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो प्रोटीन होता है जिसकी बाइंडिंग हो रही होती है, ठीक, हमें ये पता होता है कि जब तक ये आपस में मायोसिन और ये एक्टिन आपस में बाइंड नहीं करेंगे, स्लाइड नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इनका कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर मैं इस मसल्स की बात करूं तो ये यहाँ पे ये इसकी लेंथ जो हो रही है छोटी हो रही है मेरे बाइसेप मसल की। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है आपस में कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं स्लाइड करके। क्लियर? तो अब इसको हम ये समझेंगे कि अगर ये नॉर्मल फेज में है, यानी इसको सिग्नल नहीं मिला अभी कंस्ट्रिक्शन का, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इनके साथ बाइंडिंग नहीं होगी, और बाइंडिंग नहीं होगी तो उस बाइंडिंग साइट को इनहिबिट करने के लिए, इस मायोसिन की बाइंडिंग साइट को इनहिबिट करने के लिए यहां पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा। लेट मी चेंज द कलर हियर। इसको यहां पे इनहिबिट करने के लिए ये जो प्रोटीन होंगे ये मास्क किए रहेंगे इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को। क्लियर? जिसको हम नाम क्या दे देंगे, ट्रोपोनिन। क्लियर? तो इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है किसका, एक अपने लाइट चेन यानी कि एक्टिन फिलामेंट का। क्लियर? अब जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है जो कि थिक फिलामेंट बनाता है वो होता है मायोसिन। तो अगर मायोसिन की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम ये देख रहे हैं कि ये मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, हमने ये देखा था कि जैसे एक एक्टिन प्रोटीन पॉलीमराइज फॉर्म होती है एक फिलामेंटस प्रोटीन का, ठीक, और वो फिलामेंटस प्रोटीन होता है पॉलीमराइज फॉर्म एक ग्लोबुलर प्रोटीन का, तो वैसे ही ये मायोसिन प्रोटीन जो होगी ये भी एक पॉलीमर फॉर्म होगी किसका, अपने मोनोमर का, और इनके जो मोनोमर होते हैं उनको हम बोलते हैं मीरोमाइसिन। क्या बोलेंगे, मीरोमाइसिन। ठीक, अब ये मीरोमाइसिन आपस में नंबर में 2 रैप करके ये नंबर में 2 रैप करके एक कंप्लीट पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम क्या बोल देंगे, मायोसिन फिलामेंट। ठीक, अगर हम सिंगल मीरोमाइसिन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहां पे हम ये देखते हैं कि एक मीरोमाइसिन के पास क्या हुआ सर, एक मीरोमाइसिन के पास यहां पे 2 एंड होते हैं। क्लियर? अगर यहाँ पे चलिए हम स्ट्रक्चर से ही देखते हैं, फिगर से इसको, अगर एक मीरोमाइसिन की बात करें, यहाँ पे देख रही ये 2 मीरोमाइसिन आपस में एक दूसरे से वुंडेड फॉर्म में है यानी हेलिकल फॉर्म में है, ठीक, और स्ट्रक्चर फॉर्म किया मायोसिन। ठीक, अब इस मायोसिन के अगर सिंगल मोनोमर की बात करें यानी कि बस एक सिंगल स्ट्रक्चर की, ठीक, तो इसमें 2 एंड होते हैं। एक तो ये ठहरा इसका टेल रीजन और ये एक दूसरा इसका हेड रीजन। क्लियर? अब इस हेड रीजन के पास 3 प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एक अगर हेड रीजन जो है एक मायोसिन का जो एक मीरोमाइसिन से फॉर्म हुआ है उसके पास 3 प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सा? पहला, सबसे पहले तो एटीपी बाइंडिंग साइट, क्योंकि हमें पता है कि मसल कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए एनर्जी लगेगी, है ना, क्योंकि अगर मैं इसे कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहा हूं तो यहाँ पे मैं एनर्जी खर्च कर रहा हूं, और एनर्जी खर्च करने के लिए जो सोर्स होता है अपना वो होता है एटीपी। क्लियर? तो पहला जो यहाँ पे साइट हुआ यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी हुई वो उसके पास क्या होती है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसके पास, दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसी एटीपी को ब्रेक करने के लिए इसके पास एक एंजाइम एटीपीएज। कौन होगा? एटीपीएज। जैसा मैंने आपको सिखा रखा है कि एटीपी के अगर लास्ट में अगर किसी भी एंजाइम है तो उसके एब्रिविएटेड फॉर्म में अगर वहां पे हम सफिक्स ASE जोड़ दें तो वो हो जाता है उसका एंजाइम। क्लियर? तो एटीपी को ब्रेक करने वाला एंजाइम कौन? एटीपीएज एंजाइम। क्लियर? और तीसरा यहां पे होता है प्रॉपर्टी इस मायोसिन प्रोटीन के पास बाइंडिंग करने के लिए एक्टिन प्रोटीन के साथ। ठीक, यानी कि तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, तीसरी इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्लियर? तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मायोसिन के पास 3 प्रॉपर्टी, ठीक, जो कि इसके हेड रीजन में प्रेजेंट होती है। कौन कौन? एक तो एटीपी बाइंडिंग साइट, दूसरा एटीपीएज साइट, और तीसरा होता है इसके पास एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्लियर? जिसमें हम इस रीजन को अगर एक मायोसिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो टेल रीजन होता है इसको हम बोलते हैं लाइट मीरोमाइसिन, और ये जो हेड रीजन होता है इसको हम बोलते हैं हैवी मीरोमाइसिन। क्लियर? तो ये दोनों प्रोटीन आपस में मिलकर के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं एक मायोफाइब्रिल का, या फिर ये बोल सकते हैं माइक्रोफाइब्रिल का, जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे मसल कंस्ट्रिक्शन में। क्लियर? होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करें। थैंक यू।